हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन कवर किया था, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन कवर करेंगे। महात्मा गांधी की एक बहुत ही अच्छी लाइन है, इफ़ आई हैव द बिलीफ दैट आई कैन डू इट, आई शैल श्योरली एक्वायर द कैपेसिटी टू डू इट, इवन इफ आई मे नॉट हैव इट एट द बिगिनिंग। महात्मा गांधी का मानना है कि अगर हमें बिलीफ और भरोसा हो कि हम किसी काम को कर सकते हैं, भले ही उस काम को करने के लिए हमारे पास बिगिनिंग में वो कैपेसिटी ना हो, लेकिन फिर भी अगर हमारे अंदर वो बिलीफ और भरोसा हो कि उस काम को हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उस काम को कर जाएंगे। बस हमारे अंदर वो बिलीफ और भरोसा होना चाहिए, तो कैपेसिटी जो है खुद ब खुद आ जाएगी। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को जो है मिनी आईएएस एग्ज़ाम भी कहते हैं, क्योंकि आईएएस एग्ज़ाम के बाद जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो इसी के द्वारा रिक्रूट आपका भर्ती होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, सब इसी के द्वारा। एसएससी सीजीएल का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, कट ऑफ, इनमें कौन सी पोस्ट मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है, इसकी तैयारी कैसे करते हैं, बुक्स कौन सी पड़ती है ज़रूरत। सबसे पहले सीजीएल जो है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन है, जैसा कि इसके नाम में ही है। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन पास्ड होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, मैथ, साइंस, आर्ट्स, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब एग्ज़ाम पैटर्न, तो ये इसका एग्ज़ाम जो है 4 टायर में होता है। टायर 1 और टायर 2 वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव। टायर 3 जो है रिटन मोड में होता है, और टायर 4 स्किल और टाइपिंग टेस्ट, दोनों में से कोई एक होता है। अब हम देखेंगे टायर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। 4 सब्जेक्ट होता है। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। जनरल अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन होगा टायर 1 में, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल हो गया 200 मार्क्स का क्वेश्चन। अब हम देखेंगे टायर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें जो है बेसिकली 4 पेपर होता है, लेकिन जो है केवल एक ही पोस्ट के लिए जो है 2 पेपर 3 और पेपर 4 देना होता है, लेकिन बाकी सारा पोस्ट के लिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 ही देना होगा। तो हम पेपर 1 और पेपर 2 की बात करेंगे। मैथ जो है 100 और 200 मार्क्स का होता है। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और पेपर 3 और पेपर 4 जो इनसर्कल किया हुआ है, स्टैटिस्टिक और जनरल स्टडीज़ का, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स से आता क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का। ये ऑडिट ऑफिसर के लिए होता है। वैसे अगर आपको देना है तो आप ये पेपर दे सकते हैं, लेकिन बाकी सारे पोस्ट अराउंड 95% पोस्ट जो है पेपर 1 और पेपर 2 से ही हो जाता है। और ये जो है टोटल 400 मार्क्स का हो गया। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.5 मार्क्स का होता है टायर 1 में, जो 200 मार्क्स का होता है 100 क्वेश्चन। और टायर 2 में जो है वो इंग्लिश में 0.25 मार्क्स का डिडक्शन होता है, और मैथ में 0.5 मार्क्स का। ये देखिए मैथ में जो है 100 क्वेश्चन होता है 200 मार्क्स का, तो मैथ में आपका 0.5 मार्क्स का डिडक्शन होता है, जो कि 2 मार्क्स का होता है। और इंग्लिश जो है 200 क्वेश्चन होता है 200 मार्क्स का, मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 0.25 मार्क्स का डिडक्शन। टायर 3 का एग्ज़ाम पैटर्न जो है, इसमें आपको टोटल 60 मिनट यानी 1 घंटा मिलता है। और इसमें आपका जो है ऑफलाइन मोड होता है, पेन एंड पेपर से आपको आंसर देना होता है। आप कोई भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। इसमें आपका जो है राइटिंग स्किल देखी जाती है। आपको इसमें ऐसे लिखना होता है, प्रिसाइज यानी कि आपका एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, उसको आपको प्रिसाइज यानी छोटे में लिखना होता है। लेटर और एप्लीकेशन 1 घंटे में 100 मार्क्स का होता है ये।
फिर आपका जो है टायर 4 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें डेस्ट या सीपीटी होता है, दोनों में से कोई एक। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये सब में जाना चाहते हैं तो डेस्ट देना होता है। बाकी एक्साइज इंस्पेक्टर ये सब के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी सीपीटी देना होता है। डेस्ट में क्या होता है, बेसिकली आपको जो है इंग्लिश में एक आर्टिकल दिया जाता है जिसमें आपको 2000 वर्ड का आपका की डिप्रेशन होता है 15 मिनट में। वर्ड पर मिनट में अगर देखें तो 27 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और आपका टाइम ड्यूरेशन 15 मिनट। सीपीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपका ऑफिस पैकेज का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपकी वर्ड प्रोसेसिंग कैसी है, एक्सेल यानी आपकी स्प्रेडशीट कैसी है, जनरेशन ऑफ स्लाइड कर पाते हैं या नहीं, कंप्यूटर का ये सब टेस्ट होता है। ऑफिस पैकेज से ही क्वेश्चन होता है, आपको वो दिखाना होता है। सीजीएल एग्जामिनेशन में टायर 1 जो है 200 मार्क्स का था, 100 क्वेश्चन। टायर 2 इंग्लिश से 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, मैथ 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 200 मार्क्स का। टोटल हो गया टायर 2 400 मार्क्स, टायर 3 100 मार्क्स का। टोटल जो है आपको 700 मार्क्स का एग्जाम देना होता है, 700 मार्क्स। अब कट ऑफ देख, कट ऑफ जो है टायर 1 200 मार्क्स का है, इसमें आपका कट ऑफ जो 175 प्लस मार्क्स, जी हाँ 175 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे टायर 1 क्वालिफाई करने के लिए। टायर 2 प्लस टायर 3 400 प्लस 100 मार्क्स का होगा, टोटल 500 मार्क्स। टायर 2 400 मार्क्स का होता है, टायर 3 100 मार्क्स का, तो टोटल हो गया आपका 500 मार्क्स। इसमें 400 प्लस स्कोर करना होगा। टोटल की बात करें तो 575 प्लस मार्क्स 700 में से, तभी आपको एक अच्छी पोस्ट मिलेगी। इसमें बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसकी सैलरी तो 65,000 प्लस होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इनकम टैक्स ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और भी बहुत सी पोस्ट होती है जिसमें आपका रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन बेसिकली जो मेन पोस्ट है वो ये होता है कि सबकी सैलरी भी काफ़ी होती है, 50 से 60 हज़ार के बीच। सैलरी जो है सीजीएल का ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्टिंग होता है सीजीएल में से। ग्रुप बी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है जैसे ऑडिट ऑफिसर हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, तो आपकी सैलरी जो है 50,000 से लेके 65,000 तक होगा। और ग्रुप सी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो 42,000 से लेके 50,000। अब हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। तो आप इसकी तैयारी ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोई अच्छी कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ आपको पॉसिबल ना हो कोचिंग क्लासेस करने की, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बेस्ड अनअकैडमी का होगा, बहुत ही अच्छी फैकल्टीज़ में है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 6 से 6,500 के बीच में हो जाएगा। बुक्स, सीजीएल का एग्जामिनेशन देखो, एसएससी का जितना भी एग्जामिनेशन है सब एक ही बुक से हो जाएगा, बस लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। सीजीएल का थोड़ा हाई लेवल में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो स्टैटिक जीके के लिए आपका लुसेंट बेस्ट होगा। हिंदी में अगर आप पढ़ते हैं तो बेस्ट हिंदी वर्जन भी आता है ब्लू में, और येलो इंग्लिश वर्जन में आता है लुसेंट का। इससे आपका स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। इंग्लिश में आप नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ले सकते हैं, इससे आपका इंग्लिश कवर हो जाएगा। बाकी आप वोकेबलरी खुद से भी कर सकते हैं। राकेश यादव की बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, इससे आपका मैथ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इससे मैथ जो है आपका बहुत ही अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। और रीजनिंग के लिए तो RS अग्रवाल आप प्रेफर कर सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
इसी तरह जो है हम और भी एग्जामिनेशन का अच्छी पीपीटी के साथ वीडियो प्रिपेयर करेंगे, जिससे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हर एग्जामिनेशन का हो जाए। थैंक यू।